नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई के 50% यूनिफॉर्म पेंशन रेस्टोरेशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसकी 22 जनवरी को सुनवाई हुई थी। उसमें डीएफएस को 8 हफ्ते का टाइम दिया था गजट नोटिफिकेशन के लिए और हाई कोर्ट के 7 नवंबर के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस संबंध में सोशल मीडिया में काफ़ी रूमर्स चल रही हैं और मेरे पास भी काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि गजट नोटिफिकेशन हो चुका है और कब तक ये 50% रेस्ट्रिक्शन लागू होगा। इस संबंध में मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार के रूमर है और उसका फैक्ट क्या है, जो कि एसबीआई पेंशनर्स फेडरेशन द्वारा मैसेज जारी करके क्लियर किया गया है। आइए हम देखें कि क्या रूमर थी और क्या फैक्ट है। 50% एसबीआई पेंशन रेस्टोरेशन, रूमर्स वर्सेस फैक्ट्स। रूमर अबाउट 50% यूनिफॉर्म एसबीआई पेंशन। My dear friends, warmest greeting, fresh news. I have been informed by my friends in Delhi circle that Gazette notification has been issued by Government of India for payment of uniform pension of 50% of last drawn salary to SBI pensioner. Hearty congratulations, Rishabh, former GS SBI PA. दोस्तों, ये मैसेज जनवरी में भी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आया था और इसका खंडन हमने किया था कि अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ये फिर से आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है और ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स भी व्हाट्सएप के मैसेज से और वीडियो में कमेंट करने के बाद कहते रहते हैं कि भाई फैक्ट क्या है। इस संबंध में जो फैक्ट को क्लियर किया है एसबीआई पेंशनर्स फेडरेशन द्वारा, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। फैक्ट अबाउट 50% यूनिफॉर्म एसबीआई पेंशन मैसेज फ्रॉम FSBI PA for information. All it is reported by some pensioners 40-50% in different social medias. Please do not believe such message. The issue of 40-50% is in High Court only, as the bank and government has to submit a compliance report on 2nd May 2024. Only after the compliance report is approved by High Court, things will move. Please be patient and await for official release by the Federation Office. Regards G.K. Gandhi, President and D.K. Basu. दोस्तों, इस मैसेज से काफ़ी क्लियर है कि अभी तक कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट के 7 नवंबर 2023 के जो ऑर्डर हैं, उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट एसबीआई को और डीएफएस को दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट करनी है, जिसके लिए अगली डेट 5 मई 2024 है। दोस्तों, मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं कि डीएफएस ने 8 हफ्ते का टाइम मांगा था कंप्लायंस के लिए और वो 8 हफ्ते भी अब मार्च के 20-22 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 20-22 तारीख के करीब डीएफएस और एसबीआई अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट वकील के मार्फत हाई कोर्ट में जमा करा देंगे। हालांकि उसका जो एक्चुअल सुनवाई 2 मई को है, लेकिन उससे पहले ही कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी डीएफएस को और एसबीआई को। 11 और 12 तारीख के जो सुप्रीम कोर्ट में घटनाक्रम घटा है, उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि अगर स्टेट बैंक और डीएफएस ने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस करने में देरी करी, तो दिल्ली हाई कोर्ट अगली 2 मई 2024 को उसी प्रकार की फटकार लगा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में स्टेट बैंक को फटकार लगाई थी और उनको 12 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को डाटा सबमिट करने के लिए कह दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि अगले 2-3 हफ्तों में एफएस और एसबीआई कंप्लायंस रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट कर देंगे, चाहे उसकी सुनवाई 2 मई को ही होगी। जैसे ही डीएफएस क्लियर कर देगा, गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो एसबीआई को 50% यूनिफॉर्म पेंशन रेस्टोर करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और
आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।